तो कल नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रहे। तो स्टॉक ने 118% के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई ईयर ऑन ईयर, जिसकी वजह से कल स्टॉक 6% भागा। अब बात करेंगे फंडामेंटली स्टॉक के बारे में और टेक्निकली क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। तो नैल्को के बारे में हमने 29 जनवरी को ही जब स्टॉक ने एक्चुअल ब्रेकआउट दिया था तब वीडियो बना के बताया था कि नैल्को में अब 16 साल का ब्रेकआउट हो रहा है, अब स्टॉक भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखिए 29 जनवरी को स्टॉक का भाव था यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 के आसपास और वहां से स्टॉक अब 200 आ गया है, तो ऑलमोस्ट 44% का ग्रोथ देखी गई है। हम बात करेंगे अभी कि क्यों टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ था और अब क्या करना चाहिए। इससे पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नवरत्न पीएसयू स्टॉक है। तो अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो 19 के पी पे अवेलेबल है, काफी सस्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए तो बुक वैल्यू टू करंट प्राइस का वैल्यूएशन, बुक वैल्यू 79 रुपीज है और करंट प्राइस 191 है, तो ऑलमोस्ट 1:2 का बुक वैल्यू टू करंट प्राइस रेशियो है, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। आरओसी कंपनी का 17% है और आरओई 12.7, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ऑन कैपिटल दे रहे हैं। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई भी डेट नहीं है। और क्योंकि नवरत्न स्टॉक है तो जो होल्डिंग है, मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग वो गवर्नमेंट के पास है। ये तो कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। तो आइए बात करते हैं नंबर्स की। क्या नंबर्स में ऐसा हुआ कि स्टॉक ने 6% की ग्रोथ दिखाई और 118% की ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ। तो देखिए लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 522 करोड़ की स्टॉक ने नेट प्रॉफिट दिखाया, जो इस साल इस क्वार्टर के अंदर 1016। यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक भागा और 118% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। अब हालांकि अगर सेल देखेंगे तो लास्ट ईयर 3600 की सेल हुई थी, जो इस बार 3579 की रही, तो ऑलमोस्ट फ्लैट से ही रहे सेल्स में। लेकिन मेन जगह जहां पे कंपनी ने अपना एज लिया वो था इसके एक्सपेंसिव। तो देखिए लास्ट ईयर 2900 करोड़ के एक्सपेंस थे, जो इस साल 472 के एक्सपेंस रह गए। तो एक्सपेंसेस में इन्होंने अपनी काफी कमी करी और जिसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस ने मेजर सपोर्ट किया कंपनी को, जिसकी वजह से इनके फंडामेंटल्स इतने इंप्रूव हुए। और होल्डिंग में देखेंगे तो 51.28% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि नवरत्न स्टॉक है। और एफआईएस के पास 8.99% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 18%। तो एफआईएस और डीआईआई का खासा भरोसा है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचे। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं स्टॉक में क्या करना चाहिए। स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था 2008 में, जो कि था 141 रुपीज का, और उसके बाद स्टॉक कॉन्स्टेंटली ही डाउनग्रेड में रहा, कॉन्स्टेंटली ही वो एक डाउनट्रेंड में रहा, और जिसमें नीचे की तरफ उसने एक सपोर्ट बनाया अप्रोक्सीमेटली 24 रुपीज का। अब ऊपर में 141 और नीचे में 20 की जोन में ये ऑलमोस्ट देखिए यहाँ तक 16 साल तक घूमता रहा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक उसने एक यहाँ पे एक कप बनाया और उसके बाद 28 मार्च को 124 रुपीज तक हाई बना के एक उसका हैंडल का पैटर्न बनाया। देखिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और उसके बाद फाइनली इस पॉइंट के पास देखिए तो ये एक पॉइंट है जहां पे आने के बाद स्टॉक ने एक कंफर्मेशन दिया ब्रेकआउट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसोलिडेशन हुआ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे हमने कई बार वीडियो बना के बताया कि ये अब निर्णायक है, क्योंकि ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन हो गया और कंसोलिडेशन भी पूरा हो गया है। तो कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फिर एक रैली चालू करी और रैली चालू करने के बाद एक हाई बनाया 200 रुपए का। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट को मालूम था कि कंपनी बहुत ही अच्छे जोन में जा रही है, फंडामेंटली बहुत इंप्रूव हो रही है, रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसलिए स्टॉक भागा और वो रिफ्लेक्ट हुआ चार्ट में। तो अगर चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब स्टॉक के अंदर हो रहा है, जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमें नजर आया फंडामेंटल्स के अंदर। अब इसके आगे क्या करना है। स्टॉक 200 रुपए तक आया और 200 रुपए के आने के बाद आज थोड़ा सा उसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अब देखिए स्टॉक में एक इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 173 रुपीज के आसपास। 173 रुपीज एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए, जहां पे अगर नीचे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है या मार्केट में सिनेरियो खराब होता है तो वहां तक आएगा। लेकिन उसके पहले भी एक इमीडिएट सपोर्ट देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो कि एग्जैक्टली करंट प्राइस 190 रुपीज के आसपास है। 190 रुपीज नीचे आता है तो फिर 173 रुपीज एक इमीडिएट सपोर्ट पे काम करेगा। तो अगर 173 पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। और देखिए उसका रीजन ये भी है, देखिए ये एक जोन है जहां पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था और फिर इसी पॉइंट से
स्टॉक ने कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया, तो इसलिए अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होएगा और यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स अपना सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो 173 रुपीज एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट जोन होएगा। अब ऊपर में टारगेट कहाँ तक नजर आते हैं, अब इसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद एक नया टारगेट की तरफ ये बढ़ेगा 238 रुपीज, लेकिन उसमें इसको एक कंसोलिडेशन पूरा करना पड़ेगा जो शायद 173 रुपीज तक इसको लेकर आए और वहां से जो रिबाउंड होएगा वो 238 रुपीज तक लेके जाएगा स्टॉक को आने वाले हो सकता है 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के अंदर। और यहाँ से अपसाइड नजर आता है 36% का ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर में। तो इन टारगेट से आप स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। तो अब आपको स्टॉक्स के टारगेट नंबर नजर आ गए हैं। तो अगर आप स्टॉक में ऑलरेडी हैं तो स्टॉप लॉस हमारा हो गया 173 रुपीज। यही हमारी बाइंग जोन भी होगी क्योंकि यहीं पे हमें खरीदना भी अगर नीचे आता है। और टारगेट जो नजर आएंगे तो टारगेट होंगे अराउंड 238 के। तो ऊपर में हमें 36% का अपसाइड नजर आता है इस स्टॉक के अंदर अभी भी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस देखने के लिए।